राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है, इसकी पूजा विधि क्या है, पारण समय क्या है, इसमें क्या दान देना चाहिए, सभी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार साल की सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसीलिए इस निर्जला एकादशी कहा गया है। एकादशी का व्रत करके अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, कूलर, पंखा तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल का कलश दान करने वालों को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जल और भोजन पर संयम न रखने वाले भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन किया था, इसीलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसका महत्व मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से भी है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। ये व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। ये व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का फल पा लेता है। यहाँ तक कि अन्य एकादशी का व्रत अगर किसी वजह से भंग हो गया हो तो उसके दोष से भी निर्जला एकादशी का व्रत करने से दूर हो जाता है। इस दिन निर्जल व्रत रखते हैं तो वहीं कुछ लोग फलाहार भी व्रत करते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें भी इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एक दृष्टि से देखा जाए तो शायद इस व्रत के जरिए भगवान हमें ये भी समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जल का कितना महत्व है। चलिए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस साल यानी कि 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जा रहा है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 24 जून शाम 6:12 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 जून रात 8:09 पर। इस बार एक ही दिन की एकादशी है, जो कि 25 जून गुरुवार के दिन है। सभी मंदिरों, सभी संप्रदायों में एक ही दिन यानी कि 25 जून को ही निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। चलिए अब सबसे पहले एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी के नियम भी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को एक समय भोजन करेंगे। सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लेंगे। अगर उसके बाद भी आपको भूख लगे तो आप फल या दूध ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पर सोएंगे। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे। अगर आप किसी नदी पर जाकर स्नान कर सके तो बहुत अच्छा है, और अगर ऐसा ना कर सके तो अपने घर के पानी में ही गंगा जल और थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करें। नहाने के बाद साफ और हल्के रंग के कपड़े पहनें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करें। आपके घर में जो भी सेवित श्री विग्रह हैं या फिर आपके पास जो भी भगवान की तस्वीर है तो उसको पंचामृत से स्नान कराकर सुंदर श्रृंगार करेंगे। भगवान को चंदन लगाएं, पीले वस्त्र पहनाएं, इत्र लगाएं और उनको सुंदरता से सजाएं। इसके बाद हाथ में तिल, जल और द्रव्य लेकर अपने व्रत का संकल्प करें कि इसके बाद भगवान को फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करें। भगवान को भोग में मखाने की खीर का भोग लगाएंगे। जो भी मौसमी फल होते हैं उनका भोग भगवान को अर्पण करें। ठंडा शरबत भगवान को भोग लगाएं। भगवान को तुलसी जरूर अर्पित करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, लेकिन भगवान को तुलसी अर्पित जरूर की जाती है, इसलिए पहले से ही तुलसी तोड़कर रखें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान को आम का भोग जरूर लगाएं। इसे खुद भी लें, प्रसाद रूप में भी बांटें। आप निर्जला व्रत रख रहे हैं, इसलिए इस प्रसाद को आप एकादशी के दिन नहीं बल्कि द्वादशी के दिन पारण के समय पर लेंगे। और अगर आप फलाहार कर कर व्रत कर रहे हैं तो इसे आप शाम को व्रत खोलते समय ले सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन आम का फल खाने से हमें बगुले की योनि से मुक्ति मिलती है। इसके बाद निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंत्र का जप पूरे दिन आपके मन में चलता रहे। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी माता की पूजा करें।
एकादशी के दिन तुलसा जी में बहुत से लोग जल भी नहीं देते हैं। जो लोग निर्जल व्रत करेंगे उन्हें शाम के समय कुछ भी नहीं लेना, और जो लोग फलाहार का व्रत करेंगे वो शाम के समय फलाहार कर सकते हैं। आप केवल लिक्विड लेकर भी अपना निर्जला व्रत कर सकते हैं अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम निर्जला एकादशी के दिन नमक का त्याग तो करें ही। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग निर्जल व्रत करेंगे वो एकादशी वाले दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन पारण करने तक निर्जल ही रहेंगे। जी हाँ, पानी की एक बूंद भी आपको नहीं लेनी। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी लिक्विड या फ्रूट आपको नहीं लेना, तभी वो व्रत निर्जल व्रत माना जाता है। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बहुत ही प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन रात्रि जागरण का महत्व बहुत अधिक है। इसलिए रात में जागरण करें। पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम रात के 1 बजे तक जागरण जरूर करें। इसमें आप भजन सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, भगवान की कथाएं सुन सकते हैं, या आपस में बैठकर भगवत चर्चा भी कर सकते हैं। द्वादशी के दिन भी सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर ब्राह्मण को खाना या सीधा दक्षिणा रखकर दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। पारण समय बताने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी एकादशी के दिन दान के बारे में दे देती हूँ। निर्जला एकादशी के दिन दान का बहुत अधिक महत्व है। निर्जला एकादशी पर जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन जल का दान जरूर करना चाहिए। सबसे पहले जो दान हमें मंदिर में करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पानी से भरकर एक कलश लेना है। कलश यानी कि घड़ा, उसके ऊपर उसका ढकना या फिर सफ़ेद कपड़ा रखकर उसमें आपको चीनी रखनी है, दक्षिणा रखनी है, और फिर ये आपको मंदिर में दे देना है। कई बार ऐसा होता है कि मंदिर के जो पंडित जी होते हैं वो घड़ा लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे घड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप पानी की बोतल भी दे सकते हैं। जल से भरे हुए घड़े का या फिर बोतल का दान तो आपको मंदिर में करना है। इसके साथ आप फल, पंखा, जूता, इस तरह की कोई और चीज़ें भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप प्याऊ लगवा सकते हैं या फिर जल का भंडारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहन बेटी को भी दान दे सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है, इसलिए मंदिर में ब्राह्मण को, ज़रूरतमंदों को, बहन बेटी को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। चलिए अब आपको पारण समय बता देती हूँ। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:13 के बीच में किया जाएगा। इसी अवधि के बीच में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। इसी के साथ कुछ बातों का और भी ध्यान रखें। एकादशी के दिन ज़्यादा गुस्सा ना करें, घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, झूठ ना बोलें, जितना हो सके उतना कम बोलें, क्योंकि क्रोध करने से, गुस्सा करने से, किसी की निंदा चुगली करने से हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। तो आइए हम सब मिलकर दृढ़ निश्चय करते हैं आने वाली निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने का। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।